अचानक प्रोफेसर से लिपट सी गई। बिना किसी शर्म के मैंने अपने हाथ प्रोफेसर की गर्दन में डाल दिए। बस प्रोफेसर साहब ने भी अपने दोनों हाथ मेरी कमर पे रख दिए और उन हाथों की पकड़ मजबूत होती चली गई और उन्होंने मुझे बिस्तर पे लिटा दिया। सीमा, तुम बहुत खूबसूरत हो। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मेरे 40 साल के जवान पति के मजबूत हाथों की पकड़ से मेरी तो सांसें ही रुक गई थी। मेरी सांसें तेज हो रही थी, धड़कनें तेज हो रही थी। मैंने हिम्मत करके ऊपर देखा तो मुझे पता चला कि मेरे पतिदेव अपनी 20 साल की नाजुक कोमल पत्नी को निहार रहे थे। मेरी नज़र उनसे मिलते ही अपने मर्दाना होठ उन्होंने मेरे कोमल होठों पे लगा दिया। मेरा नाम सीमा है। मैं एक शर्मीली लड़की हूँ। मुझे मेरी माँ हमेशा कहती थी, थोड़ा लोगों से मिला जुला कर, नहीं तो जान पहचान कैसे बनेगी, तेरा ये शर्मीलापन कब जाएगा। आज पहली बार मैं मेरी प्रेम कहानी लिखने जा रही हूँ। ये कहानी किसी फिल्म की कहानी नहीं है, ये मेरी खुद की कहानी है। इस कहानी को किसी नाटक की तरह मत समझिएगा। ये मेरी जिंदगी की एक दर्द भरी हकीकत है जिसे मैं कभी भूल नहीं सकती, और भूलूं भी तो कैसे। हर पल मुझे वो रात याद आती है, कभी न भूलने वाली वो रात, जिस रात मैं दुल्हन बनी थी, वो भी एक रात की। बात तब की है जब मैं एक गर्ल्स कॉलेज में पढ़ती थी। बचपन से ही गर्ल्स स्कूल और गर्ल्स कॉलेज में पढ़ने की वजह से लड़कों की तरफ का आकर्षण थोड़ा ज़्यादा ही था, पर मैंने कभी किसी लड़के को खुद से अप्रोच नहीं किया। मेरी लाइफ बिल्कुल सिंपल चल रही थी। हमारे कॉलेज में राकेश कुमार नाम के एक प्रोफेसर थे जिनकी उम्र 40 साल थी। नेचर से वो बहुत रिजर्व थे, ज्यादा वो किसी से बात नहीं करते। हम सब लड़कियां उन्हें आर के कह के बुलाती थी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू? फाइन सर। मुझे वो बहुत पसंद थे। अक्सर मैं किसी न किसी बहाने उन्हें टच करने की कोशिश करती थी, जानबूझकर कभी अपनी किताबें गिराकर उनसे बात करने की अधूरी कोशिश करती थी। वन साइडेड मैं उन्हें अपना दिल दे बैठी थी। ये बताओ, तुम्हारा हिंदी का क्लास कैसे चल रहा है? क्लास तो ठीक चल रहा है सर, बट हिंदी लिटरेचर में मुझे बहुत कठिनाइयाँ हो रही हैं। क्यों? दिल लगाकर नहीं पढ़ रही हो?
सर पढ़ तो रही हूँ, लेकिन कुछ शब्द हैं जो मुझे समझ में नहीं आ रहे हैं। सर अगर आप बुरा ना माने तो आपसे एक बात पूछूं? पूछो। सर क्या आप मेरे लिए हिंदी लिटरेचर की ट्यूशन ले सकते हैं? आप जो टाइम बोलेंगे मैं वो टाइम पे आ जाऊंगी। नहीं सीमा, मैं प्राइवेट ट्यूशन नहीं लेता, लेकिन हाँ अगर तुम क्लास में जो भी कुछ पूछना चाहो मुझसे पूछ सकती हो। अच्छा मुझे क्लास में जाना है। मेरे ख्यालों में प्रोफेसर ही रहा करते थे। जिस दिन उनकी पत्नी का स्वर्गवास हो गया था, उसी दिन से उनकी हंसी हमेशा के लिए गायब हो गई थी। मुझसे उनकी ये हालत देखी नहीं जा रही थी। वो जब भी मुझसे मिलते थे मैं उनसे हंसी मजाक किया करती थी, उनका दिल बहलाने की कोशिश किया करती थी, पर वो हल्की स्माइल देकर निकल जाया करते थे। प्रोफेसर साहब हमारे कॉलेज के एक बड़े से ग्राउंड के एक खूबसूरत से कॉटेज में अकेले रहते थे। सुबह से बारिश हो रही थी। जैसे ही मैं कॉलेज पहुंची मुझे झटका लगा। आज कॉलेज बंद था। फिर मुझे याद आया कि प्रोफेसर इसी कॉलेज के कैंपस में रहते हैं। मैंने सोचा प्रोफेसर से मिलने का इससे अच्छा मौका और नहीं मिल सकता। सीमा तुम यहाँ? वो बारिश बहुत तेज हो रही है, तुम अंदर आओ, अंदर आओ। जी आओ। वो गुड मॉर्निंग सर। आज कॉलेज क्यों बंद है? अंदर बाहर बारिश हो रही है। सीमा तुम पूरी तरह से भीग चुकी हो, तुम्हें सर्दी लग जाएगी। तुम अंदर आओ। चलो बुक्स दो मुझे और अंदर आ जाओ। आओ। कॉलेज के फाउंडर की डेथ हो गई है, इसलिए प्रिंसिपल साहब ने 3 दिन के लिए छुट्टी कर दी है। आओ आ जाओ। रुको मैं तुम्हारे लिए टॉवेल लेके आता हूँ। ये लो टॉवेल, बाथरूम में जाके चेंज कर लो। लो। जाओ 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 ना। सर थैंक यू।
टॉवल लपेट के मैं बाथरूम से आ ही रही थी, तभी मुझे एहसास हुआ कि मैं इस हाल में प्रोफेसर के सामने कैसे जाऊंगी। सर प्लीज आप मुझे कपड़े यही बाथरूम में दे दीजिए, मैं यही पहन लूंगी प्लीज। सीमा, कपड़े अंदर भीग जाएंगे, तुम यहीं आके बदल लो। मैंने तुम्हारे लिए कपड़े निकाल दिए हैं। जी सर। मैंने दरवाजा खोला और दरवाजे पे खड़ी हो गई। पानी की बूंदें धीरे से मेरे कंधों से होती हुई मेरे सीने में समाने लगी। आर के मुझे टॉवल में देख के जैसे ठगे से रह गए। मैं भी आर के को देखती रह गई। निर्मला की साड़ी अंदर रखी हुई है, तुम जाके चेंज कर लो। थैंक यू सर। सर अटक गया। ठीक है। देखूं तुम्हें तो खो जाती, देखूं तुम्हें तो खो थैंक यू सर। दीवानी थैंक यू अगेन सर। हो जाती। मैं तुरंत अंदर की तरफ गई और दरवाजा लगा दिया। मेरी सांसें बहुत तेज चल रही थी। मेरे दिल की धड़कन तेज रफ्तार से धड़क रही थी। मैंने अपने आप को संभाला। मुझे साड़ी पहनना बहुत अच्छा लगता है। फिर मुझे एहसास हुआ कि साड़ी ठीक तरह से पहनना मुझे आता ही नहीं। जैसे तैसे साड़ी मैंने अपने भीगे हुए बदन पे लपेट ली। साड़ी पहनते हुए मुझे महसूस हुआ कि उस वक्त मुझे कैसा लगेगा जब मैं साड़ी में लिपटी हुई किसी मर्द के सामने खड़ी होंगी। मुझको भी तू रख ले, लगने लगा है अच्छा तुमसे मिलकर, रहने लगी हूँ जब से मैं संभल कर, तुझ पे वारूं अपना ये जीवन, ओ मेरे सजन, तुझ पे अर्पण, खुद को अर्पण। तुम शर्माओ नहीं, ये जो कुछ भी हुआ है बस एक इत्तेफाक समझो। ये कमबख्त बारिश को आज ही आना था। अब तुम ऐसे खड़ी क्यों हो? बैठो, आओ ना, बैठो। सीमा, तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो, बहुत प्यारी लग रही हो, बिल्कुल निर्मला की तरह। निर्मला आपकी पत्नी? हाँ, वो अब इस दुनिया में नहीं है। मैं उसे बहुत प्यार करता था। एक एक्सीडेंट में उसकी मौत हो गई। तुम्हें इस साड़ी में देखा तो मुझे निर्मला की याद आ गई। पता है,
तुम्हारी शक्ल सूरत बिल्कुल मेरी पत्नी निर्मला जैसी है। तुम्हारी आवाज, तुम्हारा चलना, तुम्हारा उठना बैठना बिल्कुल निर्मला की तरह है। और हाँ, निर्मला को ये पिंक साड़ी बहुत पसंद थी। वो कैसी दिखती थी? क्या मैं उन्हीं की तरह सुंदर हूँ? रुको, मैं उसकी तस्वीर दिखाता हूँ। ये देखो। ओह गॉड, हमारी शक्ल सच में बहुत मिलती जुलती है। पर निर्मला दीदी मुझसे ज्यादा सुंदर हैं। सीमा, तुम निर्मला की तरह सुंदर हो। जब तुम सिंदूर लगाओगी, माथे पे बिंदिया और गले में मंगलसूत्र पहनोगी, तब बिल्कुल मेरी पत्नी निर्मला की तरह दिखोगी। नहीं नहीं, आप तो मेरी कुछ ज्यादा ही तारीफ कर रहे हैं। निर्मला दीदी तो मुझसे ज्यादा ही सुंदर है। सीमा, तुम भी बहुत सुंदर हो, सच्ची। सीमा, जब तुम सिंदूर लगाओगी और मंगलसूत्र पहनोगी तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। बस चलो मेरे साथ, आओ। अरे बैठो, मैं तुम्हारे लिए मंगलसूत्र और सिंदूर लेकर आता हूं। सीमा, ये लो, ये मंगलसूत्र और ये सिंदूर। अगर मेरे मंगलसूत्र पहनने से, बिंदी लगाने से और माथे पे सिंदूर लगाने से आरके को खुशी मिलती है तो मैं वो करूंगी। लगाओ सिंदूर। ये मंगलसूत्र पहना दीजिए ना। हाँ, मैं पहना देता हूँ। लाओ, मुझे दो। और ये मैंने पहना दिया। सीमा, तुम बिल्कुल मेरी निर्मला जैसी लग रही हो। बस ऐसे ही मेरे पास कुछ देर बैठी रहो। मैं 2-3 महीनों से निर्मला को महसूस नहीं कर पाया हूं। सीमा, बस ऐसे ही बैठी रहो। सीमा, ऐसे ही बैठी रहो। निर्मला, तुम मेरी निर्मला नहीं हो सकती। उसकी तरह तुम एक आदर्श पत्नी कभी नहीं बन सकती हो। निर्मला जैसा इस दुनिया में कोई भी नहीं है निर्मला जैसा। एक्सक्यूज मी प्रोफेसर साहब, माना कि निर्मला आपकी पत्नी थी, पर मैं भी अच्छी पत्नी बन सकती हूँ। तो तुम्हें एक अच्छी पत्नी बनने के लिए एक अच्छा लड़का चाहिए जिससे तुम शादी कर सको। क्या है वो लड़का तुम्हारी जिंदगी में? लड़का तो नहीं है, पर आदमी जरूर है। कौन है वो आदमी? वो आदमी इस वक्त मेरे सामने खड़ा है, और उस आदमी का नाम भी मैं आपको बता सकती हूँ। उस आदमी का नाम है प्रोफेसर राकेश कुमार। सीमा, ये नहीं हो सकता। ये बिल्कुल नहीं हो सकता। हमारे और तुम्हारे उम्र के बीच में बहुत फासला है। दुनिया क्या कहेगी? हंसेगी हमारे ऊपर दुनिया। तो हंसने दीजिए सर। मैंने हमेशा सिर्फ आपको ही चाहा है।
सिर्फ आपसे ही प्यार किया है, मगर कभी कह नहीं सकी। सर, मैंने दुनिया की कभी परवाह नहीं की। आज मौका मिला है आपसे कहने का कि मैं आपसे कितना प्यार करती हूँ। और देखिएगा, मैं दिखा दूंगी आपको कि मैं आपकी अच्छी पत्नी बन सकती हूँ। अब प्लीज आप ना मत कहिएगा। सीमा, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। कब बनोगी मेरी पत्नी? कब करोगी शादी मुझसे? आज और अभी, जीवन भर के लिए। भीगी भीगी सी रातें हैं, भीगा भीगा सा ये मन, ऐसे मैं तुझ पे कर दूं सजन, ओ ऐसे मैं तुझ पे कर दूं सजन, खुद को अर्पण, खुद को अर्पण, खुद को मेरे प्रोफेसर साहब, अर्पण। लीजिए प्रोफेसर साहब, भगवान को साक्षी मानकर मुझे अपने हाथों से मंगलसूत्र पहनाइए। नहीं सीमा, तुम्हारी जगह मेरे पाँव में नहीं, मेरे दिल में है। खुद को अर्पण, खुद को अर्पण, खुद को अर्पण। आज मैं एक शादीशुदा औरत बन गई थी। मैंने उनकी आंखों में देखा, उनकी आंखों में मेरे लिए प्यार था। मुझे लगा कि वो मुझे किस करेंगे, पर उन्होंने मुझे अलग करते हुए कहा, सीमा, तुम्हें घर जाना चाहिए। तुम मेरी पत्नी हो और एक पत्नी की जगह उसके पति का घर होता है, लेकिन समाज की नजरों में अभी भी हम पति पत्नी नहीं हैं। और हाँ, तुम रोज आया करो। जैसा आप ठीक समझे। चलो, मैं तुम्हें बस स्टॉप पे छोड़ देता हूँ। ठीक है, चलते हैं। चलिए। मेरे पति ने मुझे बस स्टॉप तक छोड़ा। रास्ते भर हम दोनों ने कुछ बात नहीं की। और मैं वहां से बस पकड़कर घर चली गई। रात में जब मैं अपने बिस्तर पे बैठी थी, तब मैं आज दिन में घटे सारे इवेंट को याद कर रही थी। मुझे अपने बिहेवियर पे आश्चर्य होने के बजाय खुशी हो रही थी। आरके एक बहुत ही अच्छे इंसान है और ऐसे इंसान की पत्नी होने का अवसर मिलने पे
मैं खुद को भाग्यशाली समझ रही थी। मैं बार बार अपने मंगलसूत्र को हाथ में लेके देख रही थी। उनका हर एक स्पर्श मेरे अंदर रोमांच भर रहा था। मैं वापस बिस्तर पे लेट गई और अपने पति की याद में खो गई। मैं अगले दिन का इंतज़ार करने लगी और मुझे पता ही नहीं चला कि मेरी आंखें कब लग गई। सीमा, तुम यहाँ? सरप्राइज। तो आज मैडम जी कॉलेज नहीं गई? नहीं, आज मेरा मूड नहीं था कॉलेज जाने का। और मैं आपकी पत्नी हूँ ना, तो आज से मैं ही आपका खाना बनाया करूंगी। सच्ची? मुच्ची। अच्छा प्रोफेसर साहब, जी बोलिए। एक बात बताइए, आप मुझे धोखा तो नहीं दोगे ना? मेरी प्यारी पत्नी सीमा, ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं तुम्हें धोखा दूं? और तुम्हारे बिना मेरे जीने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। सच बोल रहे हैं या डायलॉग मार रहे हैं? बोलिए। तुम्हारी कसम। मेरी कसम? I love you। दाढ़ी चुभ रही है आपकी। अच्छा बाबा, ठीक है, बना लूंगा दाढ़ी। ओके। हाँ, बाल भी कटाना। बाल तो मेरे छोटे हैं, बाल क्यों कटाऊं? अच्छा सुनो। वो सब छोड़िए, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी, मैं खाना लाऊं? मैंने फर्स्ट टाइम आपके लिए कुछ बनाया, आप खाओगे नहीं? नहीं, तुम मत जाओ। अरे छोड़ो मुझे, खाना नहीं, ठंडा नहीं हो जाने जाएगा। ठीक है, इतनी मेहनत से बनाया है। कहीं पे भी सो जाओ, कहीं पे भी हाथ लगाते हो मेरे को। तो आज हमारी मैडम ने हमारे लिए पहली बार खाना बनाया है। आई लाइक इट। वेलकम। आइए आइए आइए, भूख लगी है मुझे भी। आइए आइए। खाना तो देखने में ही बहुत अच्छा लग रहा है, भूख और बढ़ गई। देखिए, बहुत टेस्टी है। दीजिए ना। बहुत ही अच्छा है। कितना अच्छा खाना बनाती हूँ मैं। मुँह खोलो। नहीं बस, नहीं बस, बस लास्ट। हाँ, लास्ट। बहुत तेज भूख लगी थी ना? कब से? तो लो फिर एक निवाला और खाओ। नहीं, बस नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, आप खाइए। खाना तो हमारी मैडम जी ने बहुत अच्छा बनाया, लेकिन इस खाने में एक चीज की कमी थी। क्या? तुम खुद ही सोचो। क्या? मैं मीठा बनाना भूल गई। रुकिए, मैं आपके लिए अभी थोड़ी सी शक्कर लेके आती हूँ। नहीं, आप बैठिए। एक्चुअली खाने में मीठे की कमी नहीं थी। वो जो कमी थी, वो कमी थी तो मैं उठने लगी तो उन्होंने मुझे पकड़ लिया। फिर उन्होंने मेरे होठों पे अपने गरम होठ रख दिए। मेरे जिस्म में जैसे करंट सा दौड़ गया। और होना क्या था,
हमारे होठ एक दूसरे से मिल गए। मैं चौंकी जरूर, मगर पीछे ना हटी। मेरे पति ने मेरे होठों को अपने होठों से पकड़ लिया। क्या फीलिंग्स थी वो। हमारी जुबान एक दूसरे को अच्छे से पहचानने लगी थी। मैं शर्मा के उठ के अंदर की तरफ भाग गई। छोड़िए, मुझे किचन में बहुत काम है। और वो जोर जोर से हंस रहे थे। शक्कर की कमी पूरी हो गई। सीमा, तुम जो कर रही हो ना वो ठीक नहीं है। आजकल तेरे रंग ढंग कुछ ठीक नजर नहीं आ रहे मुझे। क्या कर रही हो सीमा? कुछ सुन रही हो मैं क्या बोल रही हूँ तुम्हें? सुन रही हूँ माँ। चुप बैठ। तू आजकल घर में भी बहुत कम रहती है और कॉलेज भी नहीं जाती। जब देखो तब उस प्रोफेसर के साथ फोन पे लगी रहती हो। कहीं तुम्हारा प्यार व्यार का चक्कर तो नहीं है ना? देखो सीमा, मुझे ये जरा भी पसंद नहीं है। तुम क्यों नहीं समझ रही मेरी बात? शांति माँ, शांति। मुझे जाना है, कॉलेज के लिए लेट हो रही हूँ। अरे कौन सा कॉलेज? माँ, अरे प्यार करने से पहले उसकी उम्र तो देख ली होती। सीमा, मैं बहुत खुश नसीब हूँ जो तुम मेरी जिंदगी में आई। थैंक यू। सीमा, हम लोग है ना एक हफ्ते के लिए कहीं बाहर चलते हैं। अब मेरा मतलब है कि लाइक हस्बैंड वाइफ, जिससे हम अपनी शादीशुदा जिंदगी को अच्छी तरह से जी सके। हेलो, एक मिनट। मेरी मम्मी मुझे कहीं बाहर जाने नहीं देगी। वो मेरे पास एक आइडिया है सीमा। वो पता है क्या है कि अगले हफ्ते कॉलेज का कैंप बाहर जा रहा है। मेरा मतलब है महाबलेश्वर जा रहा है और तुम महाबलेश्वर के लिए निकलना। और हम लोग एक काम करेंगे कि महाबलेश्वर की बजाय सीधे लोनावाला चले जाएंगे और उसके बाद सीमा हम अपनी जिंदगी जी लेंगे। सीरियसली? हाँ। लव यू। Love you too. सीमा, वो देखो, वो कितना खूबसूरत लग रहा है नहीं? नाइस। ये वही गणपति का मंदिर है क्या? हाँ हाँ, ये वही है। ओके। बहुत अच्छा हिल स्टेशन है ना, मैंने सुना है। हाँ हाँ। आई एम वेरी एक्साइटेड। थैंक यू सो मच। आई लव यू। लव यू टू। मेरे प्रोफेसर साहब इतनी बेसब्री। अब तो हम लोनावला जा रहे हैं। ऑलराइट, ये तो हमें भी पता है कि हम लोनावाला जा रहे हैं। एक बात बोलूं? बोलिए। तुम इतनी खूबसूरत हो सीमा, तुम्हारे चेहरे से नजर हटाने का जी ही नहीं करता। और पता है, मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा है कि तुम मेरी पत्नी हो। आपको है विश्वास? हाँ बाबा, अब मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि मैं एक बहुत ही खूबसूरत पत्नी का पति हूँ। छोड़िए ना प्रोफेसर अच्छा, साहब, प्लीज। ना, यहाँ तो नहीं अच्छा छोड़ूंगा। मौसम है, देखने दीजिए ना। ओहो, अब क्या हुआ प्रोफेसर साहब? ये कपड़े तुम्हारे बहुत छोटे तो नहीं? मेरा मतलब है कि तुम सलवार कमीज पहनती तो और भी खूबसूरत लगती। ओ मेरे शर्मीले प्रोफेसर साहब, लोनावला पहुंचने दो, आपकी सारी ख्वाहिशें पूरी कर दूंगी। ओके बाबा, सॉरी। सॉरी किस लिए? सॉरी नहीं, गिव मी अ किस। ड्राइवर देख रहा है आईने से। हाँ, बड़ा चालाक है। सॉरी। मुझे प्यास लगी है। हाँ है ना, पानी है ना, लो। मैं पिलाऊंगा पानी। बस? हाँ बस। और कुछ? कम, आज। कितनी देर में पहुंचेंगे हम? बस हम पहुंचने ही वाले हैं, थोड़ी दूरी और बची होगी। मेरे लिए नया है ये सब कुछ।
वेलकम सर. हेलो. How's your travel? गुड. This is your room key. थैंक यू. Please come. आओ. This way. Happy honeymoon, ma'am. थैंक यू. चलो संभाल के. मैं अचानक प्रोफेसर से लिपट सी गई. बिना किसी शर्म के मैंने अपने हाथ प्रोफेसर की गर्दन में डाल दिए. बस प्रोफेसर साहब ने भी अपने दोनों हाथ मेरी कमर पे रख दिए और उन हाथों की पकड़ मजबूत होती चली गई और उन्होंने मुझे बिस्तर पे लिटा दिया. सीमा तुम बहुत खूबसूरत हो. मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ. मेरे 40 साल के जवान पति के मजबूत हाथों की पकड़ से मेरी तो सांसें ही रुक गई थी. मेरी सांसें तेज हो रही थी, धड़कनें तेज हो रही थी. मैंने हिम्मत करके ऊपर देखा तो मुझे पता चला कि मेरे पतिदेव अपनी 20 साल की नाजुक कोमल पत्नी को निहार रहे थे. मेरी नज़र उनसे मिलते ही अपने मर्दाना होठ उन्होंने मेरे कोमल होठों पे लगा दिया. एक्सक्यूज मी सर. एक्सक्यूज मी सर. जी फरमाइए. ये वो प्रोफेसर राकेश कुमार आजकल कहीं दिखाई नहीं देते. कहाँ गए? वो इलाहाबाद सेमिनार में गए हुए हैं. क्या काम है? क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ? जी उन्हें कुछ किताबें देनी थी. आप मुझे दे दीजिए. जब वो आएंगे मैं उन्हें दे दूंगा. कोई बात नहीं, जब वो आएंगे तो मैं दे दूंगी. उसके बाद प्रोफेसर आर के मुझे कभी नहीं मिले. सुनने में आया कि कॉलेज के किसी ज़रूरी सेमिनार को अटेंड करने वो इलाहाबाद गए थे और वहाँ एक कार एक्सीडेंट में उनकी मौत हो गई. मेरे तो जैसे पांव तले ज़मीन ही निकल गई. मैं अपना दर्द किसी को बता भी नहीं सकती थी और ये किसी से कह भी नहीं सकती थी कि जिस इंसान की मौत हुई है वो मेरा पति था. पर मन ही मन ये शिकायत जरूर करती थी कि वो मुझे बता के क्यों नहीं गए. उनका मोबाइल भी स्विच्ड ऑफ था. मैं प्रोफेसर की याद को भुला न सकी. कुछ दिनों बाद मुझे एक पार्सल मिला.
भेजने वाले का नाम उस पे नहीं था। मैंने जल्दी जल्दी उस पैकेट को खोला। उसमें वही बुक थी जिसे प्रोफेसर अधूरी छोड़ गए थे, जिसके पहले पन्ने पे लिखा था अर्पण और राइटर का नाम राकेश कुमार लिखा था। मैं कुछ समझ ना सकी। उस किताब में एक चिट्ठी भी थी। मैंने उसे खोला और जल्दी जल्दी पढ़ने लगी। मेरी प्यारी सीमा, ये अर्पण है मेरे जीवन की एक मात स्त्री सीमा को, जिसने मुझे दिल से प्यार किया। ये अर्पण है मेरी उस प्यारी पत्नी को, जिसने मेरी उम्र की परवाह किए बिना उसने मेरे प्यार को चुना। दुनिया की परवाह किए बिना मैंने अपनी सीमा से प्यार किया, बहुत बहुत प्यार किया। सीमा, मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था, इसलिए तुम्हें बिना बताए मैं इलाहाबाद इस पुस्तक के प्रकाशन के लिए चला गया, ताकि मेरे आने से पहले ये पुस्तक तुम्हारे हाथों में हो। प्लीज तुम गुस्सा मत करना और इस पुस्तक को स्वीकार करना। और हाँ, मैं 1-2 दिन में वापस आ जाऊंगा। तुम्हारा राकेश कुमार। सीमा, क्या हुआ? क्या हुआ बेटा? क्यों रो रही हो तुम इतना? हाँ? मैंने सारी उम्र फिर शादी नहीं की, क्योंकि मेरी कोख में प्रोफेसर का अंश था, जो प्रोफेसर ने मुझे उस रात दिया था। हो जाऊं तुम पे, हो जाऊं अब फना मैं, वीरान दिल की बस्ती को आबाद कर, बंजर ज़मीं मुझको भी गुलजार कर, तुझ पे वारूं अपना ये तन मन, ओ मेरे सजन, ओ मेरे सजन, तुझ पे अर्पण।